पत्नी अपने पति को खुश नहीं कर पाई तो पति की करा दी दूसरी शादी। वो भी शादी ऐसे धूमधाम से हुई कि खुद बारात के रूप में पहली पत्नी नाचते गाते हुए पहुंचती है बारात में। तो पूरी इस कहानी को जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश बरेली ज़िले की है। बरेली में हरीदपुर के मोहल्ले में एक परिवार में 4 साल पहले अपने बेटी की शादी किसी एक गांव में एक युवक से की थी। शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल आती है और ससुराल आने के बाद अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। पति और पत्नी दोनों बहुत खुश थे, दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से ही चल रही थी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दोस्तों, उन दोनों की शादी होने के 4 साल के बाद मामला बिगड़ने लगता है कि 4 साल तक दोनों निसंतान ही रहते हैं, उनको एक भी बच्चा पैदा नहीं हो पाता। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर बच्चा पैदा नहीं होगा तो लोग ताना मारना शुरू करेंगे। इस बात को लेकर अब विवाद यहाँ पे शुरू होता है। जब दोनों का जांच करवाया जाता है तो औरत में कमी पाई जाती है, क्योंकि औरत बांझ हो गई थी, वह कभी भी माँ नहीं बन सकती। इसलिए दोस्तों, दोनों के बीच में अब विवाद शुरू होता है और यही विवाद एक दिन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूसरी शादी करने के लिए भी फैसला कर लेते हैं। अब यहाँ पे पत्नी खुद ही अपने पति से कहती है कि एक काम करो, आप दूसरी शादी कर लो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब जैसे ही इतनी बात अपने पति से कहती है तो पति भी अब सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है। यह बात तो पहले से ही कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि अब ये बात मैं कैसे उससे कहूँ, क्योंकि पत्नी के रहते हुए अगर कोई भी दूसरी औरत आए तो अपनी सौतन बन के वो कैसे रह सकती है, यह समाज इजाज़त नहीं देता है। लेकिन वो जो औरत थी वो इतनी मजबूर हो जाती है कि खुद ही तैयार हो जाती है और बोलती है कि तुम अपनी शादी किसी दूसरे के साथ करो और मैं भी रहूँगी और वह भी रहेगी। जैसे इतनी बात कहती है तो पति के भी दिमाग में ये चीज़ पहले से ही चल रहा था। फिर पति ने सोचा कि यह तो ठीक ही कह रही है। अब पत्नी तो अपनी बात पूरी कह देती है, लेकिन अब पति यहाँ पे कहता है, यह बात समाज पे क्या असर डालेगी आपको पता है क्या। लेकिन फिर पत्नी कहती है कि अगर आप इतना देखेंगे तो हम लोग संतान नहीं बन पाएंगे, हम लोग निसंतान ही रह जाएंगे। अगर समाज को नज़रअंदाज करते हैं तो हम लोगों के पास संतान ज़रूर होगी। दोस्तों, पत्नी के समझाने पर पति भी मान जाता है और पति की दूसरी शादी के लिए तैयारियां शुरू की जाती हैं। फिर रिश्तेदारों और दोस्तों ने मिलकर उसके लिए एक लड़की खोजना शुरू करते हैं और उस युवक की शादी पीलीभीत के बिलखंडा से तय किया जाता है। शादी का डेट फिक्स हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो लड़की होती है पहले की, उस लड़की के मायके वालों को यह बात पता नहीं था कि यह दूसरी शादी कर रहा है। अब बारात लेके जाते हैं लोग। अब यहाँ पे इन लोगों की शादी होती है। फिर शादी होने के बाद दूसरी पत्नी घर में आती है। इधर इस शादी का मामला जो है पहली पत्नी के मायके वालों को पता चल जाता है। जब उन लोगों को पता चलता है तो पहली पत्नी के घर वाले हरीदापुर थाने में पहुंच जाते हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए और मामला दर्ज करवाते हैं। मामला जब दर्ज हो जाता है तो हरीदापुर के जो इंस्पेक्टर हैं राजकुमार, वह इस शादी की जांच के लिए पहुंचते हैं। जांच से मालूम चलता है कि यह तो शादी खुद पत्नी ने अपने मर्जी से अपने पति की शादी करवाई है, पति ज़बरदस्ती इसमें नहीं किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मियाँ बीबी राजी तो फिर दूसरे क्या कर सकते हैं। जब वो दोनों खुद ही राजी हैं, दूसरा क्या कर सकता है।
इंस्पेक्टर राजकुमार आते हैं और उस थाने के एसपी जब उनको बताते हैं सारी बातें तो मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है, किसी भी प्रकार का केस नहीं होता है और कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दूसरी शादी की मान्यता ना तो समाज देता है, ना ही हमारा कानून देता है, ना ही हमारा धर्म देता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या लगा? समाज में ऐसी शादी होनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपना विचार दे सकते हैं। इस शादी से समाज पर क्या असर पड़ेगा? आज इस लड़की ने इस तरह से किया, लेकिन आने वाले समय में इसकी संख्या शायद बढ़ने लगे तो समाज पे क्या असर पड़ सकता है? क्या अगर किसी औरत को लड़का पैदा नहीं हो पाता है तो दूसरी शादी कर लेना चाहिए या फिर नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो आज की इस स्टोरी में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो ना हो तो आप तक आसानी से पहुँच सके।